पलटू राम थोड़ा घबराए हुए हैं, नर्वस हैं। उनको सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। बिहारी भाषा में कहें तो फरिया लेने के मूड में है ना, फरियाने के मूड में आ गए हैं। मतलब कुत्ता पूंछ को नहीं हिला रहा है, पूंछ ही कुत्ते को हिला रही है। अब हैदराबाद में कांग्रेसी विधायक बिरयानी खा रहे हैं, चार मीनार घूम रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों खेला का बहुत चर्चा हो रहा है। हम किस खेला की बात कर रहे हैं ये आप बखूबी समझ रहे होंगे। खेला का बेला भी नज़दीक आ गया है और इसी खेला पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दास बोले बिंदास वाले एक्स IPS अमिताभ सर। स्वागत है सर सबसे पहले। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्या लगता है खेला होगा? अब मुझे तो लगता है, यदि ममता दी के शब्दों में कहें तो खेला होबे, है ना। मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को लग रहा है। अब देखिए, अब तो आज 6 तारीख हो गया, 12 फरवरी को 6 दिन बाद ही है फ्लोर टेस्ट है पलटू राम का। अब दर्शक जानते हैं कि 28 जनवरी को पलटू राम ने, है ना, 6ठी बार पलटी मार के 9वीं बार शपथ ली थी। तो काफ़ी मतलब चर्चित हुए, बदनाम भी हुए। तो अब इनको फ्लोर टेस्ट इनका है 12 फरवरी को। पहले ये 10 फरवरी को था, लेकिन पलटू राम थोड़ा घबराए हुए हैं, नर्वस हैं। उनको सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, इसलिए उसको 2 दिन बढ़ा के 12 फरवरी किया गया। अभी देखिए, पलटू राम के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। मैं दर्शकों को एक एक करके बताता हूं। एक तो पलटू राम ने अशोक चौधरी को तैनात किया था कांग्रेस को तोड़ने के लिए, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के लिए। अशोक चौधरी पलटू राम के खासम खास हैं, सब विधायक हैदराबाद वही मैं बोलने जा रहा हूँ। तो पहले अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तो उनको सुपारी दी गई थी कि भाई कांग्रेस विधायकों को तोड़िए। हाँ, पहले भी कर चुके हैं। तो ये भनक लग गई कांग्रेस आला कमान को, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधायकों को दिल्ली बुला लिया और फिर दिल्ली से उनको भेज दिया हैदराबाद। अब हैदराबाद में कांग्रेसी विधायक बिरयानी खा रहे हैं, चार मीनार घूम रहे हैं। तो पलटू राम का तो वो दांव खाली गया। कांग्रेस ने किलेबंदी कर ली, अपने विधायकों को सुरक्षित कर लिया। फिर दूसरा फैक्टर जो पलटू राम के खिलाफ जा रहा है वो है जीतन राम मांझी फैक्टर। अब जीतन राम मांझी के जो पार्टी है, हम उसमें ऐसे तो देखें तो 4 विधायक ही हैं, लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति बिहार में हो गई है कि जो जितना छोटी पार्टी है उतना ताकतवर हो गई है। मतलब कुत्ता पूंछ को नहीं हिला रहा है, पूंछ ही कुत्ते को हिला रही है। अब जीतन राम मांझी का भी जो ये है, आप रुख कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है पलटू राम के। साफ हो गया है, आज उनके बेटे पदभार ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो साफ क्या पदभार ग्रहण, पद त्याग, पदभार ग्रहण, पदभार त्याग, इसमें क्या अंतर लगता है। मांझी जी 2 सीटें मांग रहे हैं, मंत्रिमंडल में 2 लोगों को चाहते हैं अपने। और कल मैं उनका एक भाषण सुन रहा था, उसमें वो मतलब नीतीश कुमार पर हमले भी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार ने मेरी बहुत सारी योजनाओं को ये कर दिया, रद्द कर दिया। और मांझी जी ने मतलब इशारों में एक धमकी भी दी है पलटू राम को कि मुझे तो CM की कुर्सी का ऑफर मिला हुआ है महागठबंधन की तरफ से। इसको एक धमकी ही माना जाए। ये कहना है कि आप नहीं देंगे तो मैं उधर जाके मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और उसको महागठबंधन वाले हाथों हाथ लेंगे मांझी को CM के रूप में। तेजस्वी दोबारा डिप्टी CM बनेंगे, मांझी CM बन जाएंगे। तो एक जीतन राम मांझी वाला फैक्टर बड़ा हो रहा है। तीसरा बड़ा फैक्टर जो है वो है स्पीकर का फैक्टर। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, वो राजद की पृष्ठभूमि से आते हैं, है ना। मतलब राजद सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, राजद की पृष्ठभूमि है उनकी। अब इन लोगों ने क्या किया, NDA ने सरकार बनने के बाद सबसे पहले उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा विधानसभा में। तो यदि उनको लगता अवध बिहारी चौधरी को कि मैं हार जाऊंगा अविश्वास प्रस्ताव पर जब मतदान होगा, तो हो सकता है पहले ही इस्तीफा दे के चले जाते। लेकिन वो बिल्कुल लग रहा है जैसे कि आर पार की मूड में हो। अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, मतलब बिहारी भाषा में कहें तो फरिया लेने के मूड में है ना, फरियाने के मूड में आ गए हैं। और ऐसा जब समय होता है, मतलब जो थोड़ा आपको असमंजस की स्थिति रहती है, तो उस समय स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना। स्पीकर की भूमिका बहुत, क्योंकि मान लीजिए कुछ विधायक टूटते हैं तो स्पीकर उसको एक अलग गुट के रूप में इस्तीफा ले लेंगे। बहुत सारी चीज स्पीकर के पास मतलब बहुत रास्ते हैं, उनको एक अलग गुट के रूप में मान्यता दे सकते हैं। तो दल बदल विरोधी कानून से भी वो मतलब अछूते हो जाएंगे। तो इसमें ऐसे समय में स्पीकर की बहुत बड़ी भूमिका है, वो भी एक फैक्टर है, अवध बिहारी चौधरी भी। अब एक तो है कि जदयू के अंदर खाने में मतलब कुछ लगता है खिचड़ी पक रही है। एक तो बातें बार बार आ रही है कि 8 या 9 विधायक जो हैं वो फ़ोन अपना बंद करके मतलब ये हो गए हैं, गुमशुदा हैं। एक वो बात आ रही है।
जो गोपाल मंडल का बयान है वो भी थोड़ा चौंकाने वाला है कि वो जदयू के विधायक हैं और तेजस्वी के शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी तो बिल्कुल निर्दोष है, बेगुनाह है। जब ये घोटाला हुआ था नौकरी के बदले ज़मीन का, उसमें तो तेजस्वी बच्चा हुआ करते थे, बच्चा को फंसाना तो बिल्कुल गलत है। तो इसका और ये भी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि गोपाल मंडल भागलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हो सकता है उनको जदयू से टिकट मिलने में मुश्किल हो रही हो तो चल जाएंगे राजद चले जाएंगे। तो इस तरह के देखिए बहुत सारे मतलब ये है फैक्टर्स हैं। और मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि जब इस समय में एक एक वोट का महत्व होता है, 1999 में आपको याद होगा वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी। और वो तो और गजब हुआ था कि जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे गिरधर गमांग, वो वोट देने पहुंच गए थे लोकसभा। और जब उन पर एतराज़ किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ लेकिन मैंने अब तक लोकसभा से इस्तीफ़ा नहीं दिया है। और लोकसभा स्पीकर ने कहा कि मैं गिरधर गमांग के विवेक पर छोड़ता हूँ, और उन्होंने विवेक ऐसा दिखाया कि उन्होंने वाजपेयी के खिलाफ वोट दे दिया और मुख्यमंत्री के एक वोट से प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। लालू यादव को भी कम आंकने की लोग जो भूल कर रहे हैं वो भी नहीं करें। वही बात है, यहाँ सिंह की सरकार उन्होंने ही गिराई। वही बोल रहे हैं ना कि यहाँ तो मतलब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो इसलिए पलटू राम अभी मतलब काफ़ी अपने मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। और ये मैं भी कहता हूँ कि मान लीजिए खींच खांच के अपना विश्वास मत प्राप्त कर भी लें पलटू राम, तो ये उनका मतलब एक कहिए कि इकबाल ख़त्म हो गया। और ये सरकार जो है बहुत कमज़ोर सरकार है। मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो है पलटू राम, लेकिन वो कुर्सी में 4 टांग नहीं है, 3 टांगों की कुर्सी है। तो 3 टांगों की कुर्सी है, कब पलट जाए कुर्सी, कब मुख्यमंत्री मुंह के बल गिरे, कब धड़ाम से गिरे, ये अभी मतलब बिहार में एक बहुत अनिश्चितता का दौर आ गया। पलटू राम एक बहुत ही कमज़ोर मुख्यमंत्री के रूप में अभी काम कर रहे हैं। जी, टास्क तो लगता है लंबा चौड़ा मिलेगा। 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री दोनों प्रधानमंत्री से मिल के आए, फिर सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री जी का भी दिल्ली दौरा है, वो भी मिलने जाएंगे, तो वहाँ से कुछ लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? दिल्ली दौरा का ये मतलब होता है कि टास्क लेके आए। दिल्ली दौरा तो आपको तो मीनार देख के लौट सकते हैं। दिल्ली जाने का यही मतलब थोड़ा क्या बहुत बड़ा काम आपको मिल गया। मीटिंग का खबर है। ठीक है, स्पेशल मीटिंग क्या होती है देखिए, इन लोगों को किसी की बात का कोई विश्वास नहीं है। ये जो तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह बिहार में जनसभाओं में कहते थे कि भाजपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश के लिए, है ना। बहुत सारे वीडियो वायरल हैं तड़ीपार के। जो आपके ये पगड़ी वाले हैं उप मुख्यमंत्री, ये सम्राट चौधरी, ये कहा करते थे कि नीतीश को उखाड़ फेंकूंगा तभी पगड़ी खोलूंगा, और अब वही पगड़ी बांध के नीतीश के मतलब अधीन काम कर रहे हैं। तो ये लोग राजनीति में लोग शर्म निरपेक्ष लोग होते हैं, शर्म हया छोड़ के काम करते हैं। तो ठीक है, 12 तारीख की तो अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब 6 दिन में है, और उस दिन कुछ भी खेल हो सकता है। देखना ये होगा, दिलचस्प होगा। सर, राजनीति की जितनी समझ आप रखते हैं और जितना गुना भाग आपका तगड़ा रहता है, चूँकि आप बोले थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे, मेरे ही चैनल में बोले थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे इंडिया गठबंधन की ओर से, लग भी वही रहा है। जो गुना भाग आपका बिहार के लिए कह रहा है, उस गुना भाग के अनुसार 12 को खेला हो जाएगा, नीतीश जी की सरकार गिर जाएगी कि बच जाएगी? अभी 50-50 चली है ना, अभी 50-50 चली है। 50% गिरने की संभावना है तो 50% बचने की संभावना है, क्योंकि बिल्कुल मतलब कांटे की टक्कर है। ऐसा नहीं कि 50-100 बिना। और देखिए जो सौदेबाजी, राजनीति का दूसरा नाम सौदेबाजी है। यहाँ कौन साधु संत कर रहे हैं राजनीति? जो भी कर रहा है कुर्सी के लिए कर रहा है। कौन अंत समय में पलटी मार देगा, कौन उसमें ये कर देगा, किसका अंत में सौदा पट जाएगा, किसको 1 से 2 मंत्रिमंडल मिल जाएगा, किसी को एक विभाग से हटाकर मलाईदार विभाग मिल जाएगा। ये तो अंतिम समय तक मतलब होता रहता है। मतलब 12 तारीख को यदि है तो उस दिन तक अंतिम समय तक होता रहेगा। इसलिए अभी ये कहना है, इसलिए मैंने कहा कि 50-50 रख के चलिए, है ना। अगर सरकार गिरी तो क्या रहेगा गणित आपके हिसाब से, कैसे गिर सकती है? अब गिर तो सकती है। जरा सा भी उनके मान लीजिए कुछ जदयू विधायक सीधे अनुपस्थित रह जाए, गैर हाजिर रह जाए। कई गो क्या 7-8, लेकिन बहुत फर्क नहीं ना है महागठबंधन इसमें। और मान लीजिए माझी जी इधर आ जाए महागठबंधन की तरफ, 4 इधर आ जाए और 4-5 लोग ये गैर मौजूद हो जाए। मैं बता दूं दर्शकों को कि तेजस्वी को सिर्फ 8 विधायक कम है। जो जादुई आंकड़ा है बिहार विधानसभा का 122 है ना, 243 विधायक में 122 जादुई आंकड़ा है। जादुई आंकड़ा से सिर्फ 8 कम है। ऐसा नहीं कि 150 की यहाँ जरूरत है। मांझी जी यदि इनके साथ आ जाए, 4-5 विधायक अनुपस्थित होना है तो सरकार गिर जाएगी। अब तो जो ओवैसी की पार्टी है उसमें एक ही विधायक है, लेकिन उसकी भी एक भूमिका हो गई है ना। यहाँ तो एक विधायक से सरकार गिरती है, बनती है। तो देखिए एक रोचक है, पूरा फिल्मी स्टाइल में होगा। 12 को देखिए क्या होता है। 50-50। चलिए, दास बोले बिंदास सर का कहना है कि बिहार में 50-50 जो है खेला का असर हो रहा है। अभी फिलहाल 50-50 में रखते हैं। जैसे ही बेला और नज़दीक आएगा हम फिर से सर के पास आएंगे और उस समय जो इनका गुना भाग क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।